आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गांव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। भूल जाए जो रास्ता थोड़ा, वापस आना दौड़ा दौड़ा। गलियां लेके बैठी हैं, तेरी याद था जिसको तूने छोड़ा। यादें भूल सकता लेकिन। नमस्कार, स्वागत है आप सगळारो। आज रो दिन यानी 23 दिसंबर आप सब बैठा हाँ होटल ITC का अपना एक चिर परिचित हॉल में, चिर परिचित लोगा रे बीच आखिर री इन सभा में। आप में से अधिकतर री शायद आज इन साल री आखिरी मुलाकात होवेगी। एक साल जाबा वालो है और एक साल आबा वालो है। और अक्सर जाता न देख दुख रो एहसास होवे है, मन में पीड़ा होवे है। पर अठे जितना आपा बैठा हाँ बा में खास बात यह है कि आपा सब साहित्य से जुड़े रहा, तो दुख मनाबा को आप रे बीच कोई स्थान नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी आपा पढ़ता लिखता आखिरी सभा में आता और गुणी जना ने सुनता हुआ बिताया। तो यह बहुत खुशी की बात है कि इन बात रो दुख नहीं है कि साल निकल गो, कुछ करियो या नहीं करियो, कम से कम वो अच्छो काम तो आपा करियो कि भाषा रे लिए और साहित्य रे लिए 2 कदम आपा सब आप कहानी सु बढ़ाया। और आज दिन ने भी इन्हीं तरह सार्थक करता हुआ आखिर जो कार्यक्रम है। और आपरा आज रा जो आखिर अतिथि है वह है श्याम जांगिड़ जी। मैं चाहूँ कि आप सब तालियां बजार बानो स्वागत करा और मैं मंच पर विराजमान हो वह मैं बासु निवेदन करबो चाहूँ हूँ। आज से संवाद करवाने हमारे बीच है डॉक्टर जगदीश गिरी जी। मैं बासु भी निवेदन करूं कि वह आवे और मंच पर विराजमान होवे। श्याम जी रो थोड़ो समय परिचय है आप सबला ने बता देऊं। श्याम जी हिंदी और राजस्थानी में समान रूप से लेखन करियो है। आरी हिंदी की कृतियां हैं जुड़े हुए फासले, एकला चलो रे, कटा हुआ समय, प्रेम गली अति सांकरी, न होने का दर्द, उदास हथेलियां, महाकाल की जटाओं में 10 दिन, जो कि एक यात्रा वृतांत भी है। और राजस्थानी में आरी कृतियां हैं आखिरी परकम्मा, नौरंगजीरी अमर कहानी, गोमती भाभी, म्हारो अध्यक्षता कांड, डोगरी कथावा। आने कई सम्मान भी मिल चुका है, जिया की राजस्थानी साहित्य अकादमी सु डॉक्टर रांगे राघव कथा सम्मान, आरी कहानी योद्धा हिंदी की प्रतिनिधि कहानियां में भी शुमार हो चुकी है। हिंदी कहानियां पर आरा 3 लघु शोध भी प्रकाशित हो चुका है। राजस्थानी अकादमी रा पुरस्कार, बीकानेर शिवचंद भारतीय गद्य पुरस्कार, भरत व्यास सम्मान, मनुज सम्मान, मरुधर मोती, डूंडलोद विद्यापीठ का शारदा पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री सम्मान आदि आने पुरस्कार मिल चुका है। और आका उपन्यास पर रेडियो व टीवी पर कई वार्ताएं प्रसारित हो चुकी है। डॉक्टर जगदीश गिरी जी आप हमारे बीच हैं। मारो भी एक संक्षेप में परिचय में आपने बता दूँ। आरो जन्म तो श्री गंगानगर जिले रे माई हुयो, पर अबार वे जयपुर में विराजे है और राजस्थान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी रे पद पर अध्यापन करे है। आरी छपियोड़ी पोथियां हैं कविता के रंग भाग 2, कविता के रंग भाग 3, मेवात, भक्ति आंदोलन। और आपरी राजस्थानी और हिंदी भी रचनावारो आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण हो तो रहे है। और इसके साथ ही कई नामी गिरामी पत्र पत्रिकाओं में भी आरा लेख छपता रहे है। तो अब आगे री बागडोर गिरीश जी रे हाथा और आप सबसे चाहूँ कि तालियां से ये वार्ता रो आप शुरुआत करा। मेरी आवाज़ ठीक है? ठीक। आज आखिर री भेड़प में आप सगला अठे इकट्ठा होया और बड़ो जाते साल रो आछो मौको है कि आज आप श्री श्याम जांगिड़ साहब ने सुनन वास्ते अठे
भेड़ा हुआ हाँ। प्रभा खेतान फाउंडेशन और आखर रे भेड़प में आयोजित वो प्रोग्राम राजस्थानी भाषा ने राजस्थान और पूरे भारत तक पुगावण रही एक आफड़ है। श्याम जी सु बात करण सु पहला आंगो परिचय हालांकि दियो जा चुक्यो है, पर संक्षेप में थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूँ। श्याम जी 1949 में जन्मिया हा। 1949 को साल भारत के इतिहास में बड़ो जरूरी साल रहो है। उन टाइम संविधान बन्यो हो और संविधान रे बनने रे साल ही श्याम जी रो जन्म भी हो। और इन वजहों संविधान में जका मूल्य है वह सारा मूल्य श्याम जी रे लेखन में भी शामिल है। और यहाँ कह सका कि श्याम जी आपकी उम्र रे अमृत काल में चालन लाग रहा है। श्याम जी राजस्थानी और हिंदी दोनों में लगोलग लिखता रहा है। हिंदी में जुड़े हुए फासले, एकला चलो रे, कटा हुआ समय, ए 3 कहानी संग्रह छपया। प्रेम गली अति सांकरी, न होने का दर्द, उदास हथेलियाँ, ए 3 उपन्यास आपरा छपया। महाकाल की जटाओं में 10 दिन, ओ यात्रा वृतांत छप्यो। और राजस्थानी में आपरी किताबां थोड़ी देर सु छपी। लेखन की शुरुआत खोखले खम्भों वाली इमारत उपन्यास अभी आया था। अभी नया उपन्यास खोखले खंबे वाली इमारत, ओ 4 नयो उपन्यास जो है वो चौथो उपन्यास हिंदी में छप चुके है। राजस्थानी में एक सतीरी आखिरी पर कमाओ कहानी संग्रह है। नौरंगजीरी अमर कहानी, गोमती भाभी, ये 2 उपन्यास है। मारो अध्यक्षता कांड वो व्यंग संग्रह है। पहल पोत राजस्थानी में जकी पोथी छपी वो वही है मारो अध्यक्षता कांड, वो व्यंग संग्रह है। राजस्थानी में व्यंग लिखने वाला लोगों की बहुत कमी है और श्याम जी शुरुआत व्यंग करी। और मैं चाहूँ कि आप बात री शुरुआत करा और इन शुरुआत री आप लोगों ने जोड़न सूँ पहली मैं एक राजस्थानी रो छंद ध्यान में आ रहे कि ऐसा गुणीजन आज अपने सामने बैठा है और इतना ही गुणीजन सुनने वाला बैठा है, तो मंच पर भी गुणीजन हुए और सामने भी गुणीजन हुए तो भी सभा को कितो महत्व बढ़ जाए। तो राजस्थानी लोक में एक छंद है वह कह कि विद्या बापरती भली, विद्या बापरती भली और भरतो भलो निवाण, निवाण ढलान। विद्या बापरती भली भरतो भलो निवाण, ज्ञानी तो कथता भला और श्रोता भला सुजान। तो आज एड़ा ज्ञानी विद्वान आपने बिचारे है और एड़ा सुजान श्रोता अपने साथ है। मैं बंतल की शुरुआत करता थका। पहलो सवाल जो सब लोग सुनना चाहे कि झूंझणू गए चिड़ावा जैसी एक छोटी सी जगह में रहने वाला जठे साहित्यिक परिवेश रो अभावी कह सका। और आज हूँ तकरीबन 50 साल पहले आप रो साहित्य का नहीं जुड़ाव झुकाव किया हो वो सवाल मैं चाहूँ कि श्याम जी थोड़ा डिटेल में बतावे कि यहाँ किया का अचानक के गांव रो आदमी सारो काम धंधो छोड़ के साहित्य का नहीं किया लाग जाए। गाँव करो तो कोई, मैं तो शहर को आदमी तो चूरू। अच्छा, चूरू तो डिस्ट्रिक्ट है लेकिन गांव में भी रहे हमारे जी साल ढाणी बना रहा कि भी ढाणी में भी रहे, तो हमारा गाँव वाला अनुभव भी बहुत है। तो शुरुआत तो थोड़ा सा मैं बता दूँ था कि मैं 8वीं क्लास में विचार करो कि मैं डॉक्टर बनूंगा। या सरदार जी को बेटो डॉक्टर है उसे को डॉक्टरी को नहीं करे बात मेरे संग तो कुछ नहीं, लेकिन मैं कोई औसत दर्जे को विद्यार्थी रहे लो तो मैंने साइंस को नहीं मिली। तो मैंने बड़ो एक वो झटको सो लाग्यो कि मैं तो बनी कौन सका डॉक्टर। तो फिर वो की बात ऊर्जा ही बात की अपना आपने कुछ दिखाने की, अपना आपने कुछ बढ़ने की जकी बात मूसी बा अठीने डाइवर्ट होगी। और मैं 9वीं क्लास में एक उपन्यास लिख दियो और भरत व्यास जी ने भेज दियो पर फिल्म बनाओ थे। मैं चूरू रहा है भरत व्यास जी बीकानेर में जन्म ली मैं गोद आएगा चूरू मानता में। तो वह बेटा बोले बेटा है कि पहले बीए में तो बन बोलो और तो केस शुरू करिए हो अब और आप कोई भाई भी लिखो कैसे समझाओ। जब मैं तो याद है कि आप तो फिल्म में कहानी लिख सका, फिल्मा में कहानी लिखागा
और फिर पास मिलियो भी मैं बोल जाके फिर मैं बहुत मेरो या लाड रखो फिर मैंने चाह पियाई और मेरा नाम जानता मैं पत्र भी आ रहा तो पास तो बोले तू आज हट है और तन्ने नौकरी लगा दूंगा मैं और तू संघर्ष कर। लेकिन वो भाग्य की बात है, मैं भाग्य नहीं मानूँ कि वो ही करे कुछ। तो मैंने चिड़ावाड़ू पड़ियो बड़े शहर से छोटे शहर में और टिम्बर को एक व्यापार कर दियो और विरोधाभासी वो समझो थे मैंने दुकड़ चुकड़ है कैसे आपा व्यापार करता से ताई मैं दिखूँ और छेजाणों का लेखक है जो सफल व्यापारी बनी उसका तो मैं भी मैं कोई सफल बस बात ठीक है काम कर लियो आप बस वो ही रहे हो जुगाड़ी काम रहे हो और सारो काम भी गद्दी पर ही लेखन हो। हमारे वो राजेश कमाल है वो कहानी वाणी लिखा है वो कह यार तो सिंहासन बत्तीस ही था तकत है वो भी पर बैठ के लिखे लो सारो लेखन बटन करे लो। दुर्गा प्रसाद जी बोले कि थारा यार जीवन ने देखे तो यो काम करिए। अच्छा मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मैं देखूँ मैं फकत लेखक ही हूँ और क्यों कोनी मारे में और कोई गुण कोनी जो को आदमी यहाँ देखा मूड मारे है वो ग्राहक है जो क्यों आयो है अरे चलो जाओ तो गैल छूटा है वो आदमी व्यापार थोड़ी कर सके व्यापार तो लटूम जा भी वो व्यापारी हुआ है। खैर मारो हिंदी से मतलब कि अब ये कविता में कोई शायरी वायरी कोई खास कोई नहीं करी और व्यंग से शुरुआत करी भी को कहानी हो कि व्यंग तो छप जा कहानी को नहीं छपा है कहानी बड़ो टेढ़ो काम है। तो मैं हिंदी में काफ़ी व्यंग लिखा उन टाइम में हमारे भाई लगे एक तो कृष्ण कल्पिता और एक भागत सिंह भाग्य बगड़ से ये आता था तब मैं भी जाता खूब बड़ा बड़ा मुफरती सब है तो मैं सरिता मुक्ता में छपता बाकी कृष्ण कल्पित ये भी याद है कौन खड़काई मन की आगल तो अच्छा कवि है मैं तो मालूम है बोल बात छपी में सरिता मुक्ता में छपा बाकी सरिता मुक्ता के करें रचना देखा है आदमी कौन देखा है यहाँ गति मारे को यहाँ फिर बाद में तो शायद छोड़ दिए सब आदमी छपा है लेकिन बाद में छोड़ क्योंकि मैं कॉपीराइट लिए बाद में छापो कर रचना बढ़िया होती आप रो क्यों रो मतलब वो है कि शुरुआत आप हिंदी से मतलब व्यंग से मेरी शुरुआत हुई और व्यंग न मैं छोड़ दियो क्योंकि मेरे दिमाग में 10 व्यंग के बराबर एक कहानी हुआ है व्यंग कितना लिख लो कोई नाम को नहीं हुआ है और पसाई में बन कौन सा काम हो और कविता भी लिखी लेकिन मैंने अखबार जी ने बताया दुर्गा प्रसाद जी ने कि पंथ की कविता बरसात बा मैं पढ़ ली तो मेरा इतना झटको लागे भी को बरसात तो मैं देखा पा ऐसा कभी तो बनी कौन सका तो मैं छोड़ दिया मुझको ये तो कमाल कर दिया पहाड़ों में बरसात तो वर्णन देखो हाँ 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 जल गया ताल ताल पर छांटा पड़े में जल गया ताल लिखा है पेड़ देख रहे हैं आसमान में फिर बारिश हुई है उस ताल का वर्णन फिर मैंने कविता तो जब मैंने ये ऐसा तो हम नहीं लिख सकते ऐसा लिखे तो ही कवि नहीं तो फिर कहानी लिखेंगे तो कहानी में मैंने सफलता प्राप्त की ऐसा कोई दोहरा है। हिंदी में मैं अच्छा मैंने नाटक कहानी भी समरनाथ उपाध्याय ने तो कहा भी था कई एक बड़े प्रवचन में कि ये कहानीकार ऐसी कहानी लिखनी चाहिए और नाटक के लिए ये भी कहा कि आप इससे बढ़िया कहानी नहीं लिख सकेंगे। एक का लेटर आया वो हंस में छपी थी राजेंद्र यादव से मैंने बहुत कुछ सीखा और राजस्थानी का बताऊंगा आपको ये राजस्थानी मायर भाषा की बात है कोई 38-40 वर्ष पहले ही नागराज जी आया मेरे घर हमारी दुकान पर आया आरडी सेनी सागा आरडी सेनी इमरोज के नाम से कुछ कविता नहीं क्या करता हूँ टाइम पे पिलानी रहता नागराज जी बिनजारो निकालता रहे लगातार अभी भी चल रहे अभी बाहर निकल गए 40-42 साल हो गया बार पत्रिका निकला अभी और वह बोले थे जी का में तो यहाँ बहुत नाम कुमार कहीं आदमी आए हालांकि क्यों कोई ठीक है बहुत लोग लिख रहा था लेकिन वह बोले थे राजस्थानी में लिखो राजस्थानी में क्या लिखो लिख तो बोले छाप जाएगा बोले तो भागीर सिंह हंसी करे बोले थे लिखनी शुरू करो में बहुत थोत है
तो मैं बोलो क्यों भी लिख दो, और लिखने लगा। श्याम महर्षि भी एक अनुवाद करवाए, बोले कविताओं का अनुवाद छाप दो। और मैंने आपा बोला जी कि लिख दो भाई है। अच्छा बात सही भी है, भाषा तो लोक से ही तो आवे है, सगड़ी भाषा समृद्ध है, लोक से ही होती है। ये लोग कहते हैं कि राजस्थानी त्रिपुसी राजस्थानी है, तो होता की ताकत है, हाड़ोती में भी ताकत है, गुंडारी भी ताकत है, वागड़ी भी ताकत है, बीकानेर मारवाड़ी जो भी है भाई ताकत है लोग की। बात बिल्कुल आप साची कह रहे हो कि कोई भी भाषा री बोलियां जकी है मेरी कमजोरी नहीं है, वह उनकी ताकत है। और जितनी ज़्यादा कोई भाषा री बोलियां है तो आप कह सका कि वह भाषा बितनी ज़्यादा समृद्ध है। खैर मैं इस सवाल में थोड़ा सा दूसरी दिशा में ले जाना चाहूँ कि आप हिंदी में लिखता रहा और नागराज जी रे कहने पर आप राजस्थानी में शुरू बढ़ गया। तो राजस्थानी में शुरुआत में आपकी रचना में कट्ठे छपी बिनजारों के अलावा भी छपी पर व्यंग लिख दिया, सोरो काम यही हो। कहानी तो दोनों काम है, कहानी में तो कुछ जचाना पड़े, बहुत दिमाग लगाना पड़े, और में टाइम भी लगे, और रस व्यंग में लिख दो, व्यंग में तो सटीड मारना हो गया समझ मार दे। और हालांकि वह कला है, व्यंग भी बहुत अच्छी कला है, पर परसाई की तरह मैं मेरी भी आदत यह है कि कहानी के रूप में, परसाई कहानी के रूप में लिखे व्यंग नहीं तो वह कहानी भी बन जाए, लेकिन वह व्यंग्यात्मक एक रूपक उठावे में। मैं भी प्राय का रूपक उठा के कहानी लिखी, कुछ अलग से भी है। और राजस्थानी में आप का व्यंग छपया है, मैं आ किताब देख रहे हो, इनमें एक व्यंग बड़ो जोरदार है, वो आज के समय से जुड़े भी है। हाँ दिना में वो सरकार अभी महिला आरक्षण बिल भी ले रही है और कोशिश कर रही है कि भाई अब लोकसभा में विधानसभा में भी आरक्षण देवांगा। और वो साल जो है वो नारी वंदन रे रूप में इस साल नहीं पूरे दशक ने भी मनाने की योजना है। तो एक इन तरह रो यंग व्यंग में देखो नारी शक्ति में पति पीड़ा व्यंग में किए कि पति दुख पावे, पति जो को भी न बढ़न को दे नेत्री बा क्यों बने बा मैं तो भैया अब की हूस की है बा लोगों को मैंने बोला बा घमंड है मर्दानगी को वो बा के पीड़ा देवे बस मैं कान सुना मैं थोड़ा सा अंश थे बात से बताओ पूरी सुना दी बढ़िया लगे की तरह सुनाओ देखा। अब तो खैर बात अब पुरानी बात है। महिला शक्तिकरण रे पेटे सरकार पंचायत और नगरपालिका स्तर ताई लुगाया ने 30% आरक्षण दे रखे। ये वास्ते है कि लुगाई भी चूल्हा चौकी छोड़ने मर्दा सो माला मारती हुई सरकारी काम काज में हिस्सों लेवे। माटा बडोड़ा नेता आप वाली विधानसभा और संसद में तो महिला बिल पास नहीं करे और निकाय स्तर मत है इन कानून ने मर्दारी टाट मत है ठोक रखे। पहले बिल लाता लेकिन मैंने ठंडे बस्ते में डाल देता। अब काले में मोदी जी कर दिए ठाडे रो डोको सदा ही डांग पाड़े। कोई करे बेचारा पंच कहीं करे बेचारा पंच सरपंच और पार्षद पहले आराम से आप अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ता जीतो चाहे आरोपण लड़ आप जोर आजमाइश तो कर लेता। पर वो कानून से ने अधर टांग दिया। चुनाव लड़ने की हूस लिया चौधरी साहब घूम रहे है जन जन ने नुकते भाई अब काले सरपंच चुनाव लड़ा हाँ ध्यान रख जे दामड़ा कितना ही फूंक जाओ भलाई पर अब क्या मार रहे काके वाले बेटे की रड़का काट सू घणो बड़ो हो जाए डोला है। चौधरी साहब एकदम तैयारी कर बैठा पर लाठी निसरी हरिजन महिला रही अब लो चौधरी कहीं करे पर माकड़ा पीठ तो मधुआ ऊँट क्यों तो करे ही वो किने न किनी हरिजन महिला ने चुनाव री विसात माथे मोरो बढ़ावे और गांव में न्यारा न्यारा धड़ारा मोरा लड़ाई। कई बार लाठी ओबीसी महिला री और कई बार सामान्य महिला री एड़ी स्थिति वहाँ से आप ही लुगाया ने मैदान उतारे। मैदान में कही है लुगाया ने तो फकत कागजात माथे उतारे असली जंग तो खुद ही लड़े। मर्दड़ा खुद ही ढाणी ढाणी वोट पटावता फिरे
और ऐ सिंजर दारू सप्लाई करे आप ही लुगाई री मुंह से प्रश्नवाचक बचावने खातिर ऐ के को नहीं करे। सरकारी महिलाओं ने शक्ति दिलावनी चाहे, सरकार चाहे कि सशक्त हुए, पर ऐ मर्द लुगाई ने बठेरी बठेरी रखे। इन प्रक्रिया में गाँव शहरा में सरपंचपति, पार्षदपति और पंचपति नावरा 30 मार्ग का जीव प्रचुर मात्रा में पैदा हो रहा है। ए पति आपने लुगाई री अकल ने ठाडो सो ताड़ो लगा चाबी आप कने रखे। देख मीटिंग में कुड़ियों क्यों भी बोले तो उन्हें बात नहीं माननी है। वो सालों गई बार है, आए दिन की न की नू अड़ंगो लगावे, बीरो पट्टो नहीं बनावनो है। सुन लियो ना। और जे ग्राम सेवक लोग की ज्यादा फटर फटर करे तो तू उठ बाहर आ जाइए, बाहर आया पचे मैं देख लूंगा। ए आपरी हिंसा दबाव ने खुद जोरा मटीरा सरपंच बन जावे और बिना सरपंच नहीं बना देवे जिया साहब पर संपनी हुए। घरे कोई आवे बोलो के कावे, वो कहे दस्खत करवाना, हाँ वो कहे वे तो घरा को नहीं। घर जवान कहे पर सरपंच तो थे हो, सरपंच नहीं हंसवा लागे, देखो बात तो तारी ठीक है पर घर में चलने तो बाकी है। इन तरह लुगाई शक्ति बढ़ाने रो कार्य हो रहा है गाँव में। रजाकर ने सरपंच महिला आपनी अकर्षु की काम कर देवे तो फिर वो सरपंच बची 100 साल हो जावे। फतिये सो मुँह कि तू आज बड़ी आदमी बन गई, मैंने रोई होती हूँ कर आई 10 का तर लाले टेमी वो 10% कम दिया गुर्दा कम रह रो, वो तो हिस्से ही है। सरपंचपति, पार्षदपति, पंचपति, महिला आरक्षण है कारण नुआ शब्द लोक शब्दावली में जुड़िया है। शब्दारे साथ साथ नावरा जीव भी आप स्वामी विचरण कर रहा है। अपनी जोड़ायत रे अधिकारा माथे काबिज हुआ है। पति गणे घणो रोब रखे, जी तोड़ कोशिशा करे पर आरी हिंसा आरो पीछो नहीं छोड़े। रोब राखता थका भी मर्दड़ा घना दुखी रहे। यदि जोड़ाए चुनाव और फूटी फटरी हुए तो ए बीजेपी मोटारी खुदी सु बचावने खातिर भी ने छाया रीतिया लारे लग जा रहे। और यदि महिला सरपंच और अधखड़ी और बोरिया बिखरी हुए तो ए लोगों ने सामी मजाक करता थका जोड़ाए तेरी बढ़ाई करे, अरे तू ही सीधी बात कर ले भाया तेरी तो भाभी लागे। कई तरह की खोटा भराई इन पतिया ने करनी पड़े। चेयरमैन या प्रधान सु बजट लियावने ताई मंथन करनी पड़े, वीडियो और ईओ बोतल पियावनी पड़े, नहीं पीवे तो नोरा काटना पड़े। मीटिंग की टीम बारे फत्तू बड़ियों बैठे रहे। यदि कई पति इकट्ठा हो जावे तो आपस में आप अपनी लुगाए शान पतरी बात करे, भाया मार ली दबे को नहीं, वह सीधी सुनावे, चाहे प्रधान हो चाहे वीडियो हो रो बच्चों। अया आप रो इग्बो शांत करता दे रहे। फिर भी सरकार की भी करो ए पतिगण लुगाई ने स्वतंत्र नहीं होने दे। मर्दरी जात लुगाई ने फीस धरी क्या बनन देवे। नौकरी में चल सके, राजनीति तो मर्दारों ही काम है। हाँ और जो को व्यंग है बाकी पाठक पढ़ेगा अपा हाँ किताब अठे उपलब्ध रही। तो मेरो कहनो वो कि थे अभी कह रहा कि व्यंग लिखना थोड़ा आसान है और कहानी लिखनी थोड़ी सी मुश्किल है। कहानी को जो क्राफ्ट है, कहानी की जो टेक्निक है बुणघट है थोड़ी अलग है। तो फिर थे वो सोरो मार्ग छोड़ के कहानी की आगे कहानी हिंदी रहा तो मैं व्यंग इकट्ठा ही बन गया, छोड़ दिया बस। जो लिखा जाए धर्मयुग में भी छपया, साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपया, आज पत्रिकाओं में छप जाता बस। लेकिन राजस्थानी में तो व्यंग को महत्व है। व्यंग लिखे लोग और किताब भी छपा ली और लिखिया भी है और भी है व्यंग। नहीं फिर आप कहानी मतलब बाद में लगातार आप कहानी और उपन्यास मतलब कथा में कथा कर आया, कहानी लिखी। तो आप मतलब अचानक किया था रो बदल गयो यहाँ अचानक तो नहीं, बस वो क्या कि हिंदी में भी कहानी लिखता तो राजस्थानी में कहानी लिखा लगा।
और कुछ प्रभाव भी पड़ो जो आनंद जी की कहानियों को प्रभाव भी पड़ो कि जो राजस्थानी भाषा है बात तो पहले तो कमाई ठीक है, लेकिन आनंद जी से भाषा भी सीखी। कुछ लोग और भी है जगह से तो भाषा पहले एकदम हिंदी से राजस्थानी में आवाज थोड़ी सी दिक्कत हुए तो नंद जी की कहानियाँ पढ़ी है, बहुत प्रभावशाली कहानियाँ लिखी है, लिखी अच्छी है। माँ को मतलब 4-5 कहानियाँ तो बहुत बढ़िया है। अच्छा एक हाँ भाषा को तो में कलात्मकता है, में जो दर्द है, में संवेदना है, खास तो संवेदना से है। बिल्कुल संवेदना ही उपजेगी तो ही कहानी आवेगी। 4-5 के ठीक किया। हाँ नहीं पूरी किताब आप अच्छा कहानी का नहीं आया तो मैं एक चीज देख रही हूँ, अभी आप व्यंग भी पढ़े हो तो भी मैं जो कि स्त्री की पीड़ा है भी भले व्यंग्यात्मक ढंग आप पर उठी है, फिर जो आप कहानी भी संकलन लेके आया तो भी मैं भी एक सतीरी आखिरी परकमा इनमें जितनी कहानियाँ हैं वह में ज़्यादातर कहानियाँ जो कि स्त्रियों जुड़ी है, केंद्र में जो कि है हाँ महिला है। यही 2 उपन्यास है, नौरंगजीरी अमर कहानी, तो नाम आ भले ही नौरंग जी पुरुष रो है लेकिन पूरी जो की कथा है उपन्यास की भाभी नारी पर केंद्रित है। यहाँ गोमती भाभी तो नाम ही खैर पूरा उपन्यास ही स्त्री केंद्रित ही है। तो ये कोई विशेष कारण कि आप सारी जो की आपकी रचनावां हैं वहाँ केंद्र में स्त्री है, नारी है, मिंग अलग अलग रूप है, कठीबा ब्याहता है, कठीबा विधवा है, कठीबा युवा लड़की है, तो ये सारा जगह नारी का इतना रूप है वह आपकी रचनाओं में आने रो कोई विशेष वजह? वैसे क्या संवेदना जो है वह नारी का न हुआ है। नारी अनेक तरह की संवेदना रखे है और वह में दाबने की भी शक्ति हुआ है और संघर्ष की शक्ति तो वही संघर्ष भी कर पुरानी लुगाया जहाँ आपने रही है। आज तो खैर जमाना बदल गया, लोग आपने पुरानी लुगाया जितनी भी रही है वह जहाँ सासू के लिए कहे जाए तो सासू तो भी हित पर मंडली खोटी दिखा है, सासू को अत्याचार मानो जातो, जबकि आज को नहीं, आज तो वह लुगाई बिने नहीं से डरे सासू, उल्टो हो गया आजकल तो खैर। लेकिन ये है कि जब मैं पुरानी जी की लुगाई देखा तो मैं कितना दुख पाती वह कितना दुख पाती। तो इन पूरे दर्द ने आप हाँ इधर मतलब अवेयर करके रचनावां के अंदर आप ले आए हो। एक इन संकलन ने पढ़ते थका में देखियो कि आप 2-3 तरह की जो कि स्त्रियां हैं अलग अलग बाकी समस्याएं हैं। एक सतीरी आखिरी परकमा जो कि केंद्रीय कहानी है संकलन की जी, इनमें जो कि बाल विधवा है एक स्त्री और बीरो आपने समाज में उन टाइम भी आज भी थोड़ी बहुत मात्रा में है, लेकिन उन टाइम में ही हो कि जो बाल विधवा है तो कुछ कुछ जातियां में बीरो पुनर्विवाह करने रो दोबारा विवाह करने रो बिना अधिकार नहीं हो और वह पूरी उम्र विधवा काटनी पड़ती। तो बिंग की पीड़ा इन कहानी के अंदर आई, लेकिन एक दूसरी कहानी है तीजी जून सती है। हाँ। पीड़ा जो सती है बाप बेटे का है तो माने तो जोबन में जलना है या फिर मेरे आपसे लकड़ा में जलना है। हाँ मैं एक तो सती होगी हाँ यानी जलनो है जरूर, या तो लकड़ा में जलनो है या जोबन में जलनो है। पहले बात सती है, मैं है कहानी बताओ कि हाँ सती है वास्तव में। पर मैं जो की दूसरी कहानी है मैं सवाल वो कह रही हूँ कि तीजी जून जो की कहानी है भी मैं एक विधवा को विवाह हो गयो तो बा भी दुखी है, तो विधवा रो ब्याह करे तो दुखी ब्याह न करे तो दुखी। तो अब समाज में फिर के करो के जब आपने के लगे कि रास्तो कहीं हाँ पुनर्विवाह रास्तो है तो कम बताएगा देखो हाँ तीजी जून कहानी है। एक दोनों पूछी आने तीजी जून कहानी कौन सी बढ़िया लगी था नहीं तो नंद जी कहानी छाट रेड्डी बोलियो यह कहानी बढ़िया है। इनको कुछ अंश पढ़ के सुनाओ देखो। मैं
कहीं की फौज में रहे विमला और पति वो विस्फोट में मारे जाए कोई आतंकवादी करे विस्फोट में मारे जाए फिर पति हो जाए लेकिन बात चाहे को नहीं बात ठीक है आपके ससुरा और मकान देखा ठीक है बूढ़ा लेकिन भाई देखो बापू है ना उसको दूसरी जगह ब्याह करते मास्टर करने मास्टर है वो लेकिन लुगाई मर गई तो मैंने बताई बात चली जाओ ठीक है बस ठीक है लेकिन भी एक लड़को खास बात यह है कि कहानी के बारे में एक लड़के को मेरे को फोन आया कि मैं तारी कहानी पढ़ी अभी पिछले 2-1 महीना पहले कि तुम कट्ठे पढ़ी बोले कट्ठे सर में पढ़ी एक तारी कहानी छे लुगाई के जो वर्णन करो है वो बहुत बोलो कि मेरे खतरी थे कहानी लिखी कहीं का मेरा नाम भी संजू ही है बिछोरे का नाम भी संजू ही है तो हालांकि मैं मेरी माँ के साथ आयो लेकिन थे बतायो कि वो चौधरी ले जाए मैंने बाकी उसको असली छोरे को बाप है ना दादो वो ले जाए कि वो तो मारो है छोरो ये को ब्याह तो जाए लेकिन बोले एक बार तो ले जा लेकिन वापिस देना पड़ेगा था नहीं या बदली खपड़ी हो गया है जब वो लेड़ आवे ले जाएगी तो बोलो मैं मेरी माँ के साथ आया लेकिन था मैं यहाँ लगे कि मेरे खातिर लिखी है कहानी क्योंकि मेरा नाम भी संजू ही है सत्यनारायण दिमाग में कोई कहीं चाल रहे हो इन लोग तो विमला ने सत्यनारायण वो मास्टर को नाम है विमला ने ठा नहीं पर उन लोग यो तर भिजे उन लोग यो तर भिजे हो आ क्या ही स्वागत है रे वाह आपके पति के दूसरे पति के जावे जेठानी सुनी मैंने ले जाए कमरा आ क्या ही स्वागत है रे राम जी पानी हाँ लुगाई भी सुगारा तो एक ही हो शाम जी रहने दो आप पाठ मत करो आप वैसे जगदीश बात करो हाँ बात करो खुले हो गया रहने दो शाम जी हाँ हाँ आप वैसे बता दो कहानी पाठ मत करो ये आ जाओगे क्या ही स्वागत है राम जी लुगाई स्वागत तो एक ही हुआ कोई नहीं इनको पाठ ना करो एक कहानी आप एक दूसरी कहानी बात है बात मैं कर हाँ एक और कहानी है आज की कहानी है कहानी एक कहानी है एहसान इस संकलन में एक कहानी है और राजस्थानी में इन तरह की कहानियां मन लगे कि बहुत ही मेरे देखने में तो आई को नहीं हो सके कोई गिनी चुनी कहानी इस तरह की लिखी गई हो सी या हो सके आप पहली कहानी हुए आप पूरी कहानी नाटक की जो कि एक टेक्निक हुए नाटक में एक का अभिनय आप कहा के एक ही आदमी मंच पर रहे और पूरे नाटक ने वो अभिनय करे मोनोलॉग जो कहना आप बोला एक ही आदमी पूरे नाटक ने मंच पर पूरा प्रदर्शित करे दूजो कोई पात्र भी में नहीं हुए कहानी के अंदर इन तरह की टेक्निक रो इस्तेमाल श्याम जी करियो है और मन लगा कि आ कहानी राजस्थानी कहानी में बहुत एडवांस कहानी है इनमें केवल एक पात्र बात करे और सारी मनस्थिति ये कहानी रही तरीकों कहानी आगे बढ़े कि यहाँ लगे कि जैसे कि पाठक है आगे जुड़तो चलियो जा रही है कई बार आप यहाँ लगे कि फोन पर बात करते आदमी ने सुना हाँ जे आप फोन पर बात करते आदमी ने सुना तो अपन साम लो के बोल रहे वो पता कौन चाल है लेकिन जो फोन पर बात कर रहे हो बिंगी बात आप अंदाजो लगा ले कि वो के बात करते हो सामने बन के जवाब दियो उसी आ कहानी बहुत ही जबरदस्त टेक्निक रही कहानी है तो एक तो मैं ही खातर आपने बधाई देना चाहूँ कि बहुत ही जबरदस्त कहानी है और दूसरों में आ चाहूँ कि इनको थोड़ा सा हिस्सों अगर थे पढ़ सको तो पढ़ दो नहीं तो कोई नहीं पर बात करो हाँ हाँ वेदनापूर्ण हाँ बात तो वेदनापूर्ण ही हाँ 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 तुम इनको थोड़ा सा अंश शुरू वालों थे देखो कि किया एक ही पात्र पूरी कहानी ना आगे बढ़ावे मैं एक शब्द आवे के रोहतास देखो पूर्वपति आज आज मारो मतलब दूसरो आदमी देख आज की कहानी है आ थोड़ी अलग अंदाज की कहानी है हाँ। जिसकी विशेष रूप से यहाँ देखो कि यह अधिक है इसको राजस्थानी कहानियां ला रहे हैं
यह कहानी हिंदी ने भी मात करे या समझो या हिंदी में भी बहुत कहानियाँ हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह यहाँ नहीं आप कोई कह सके कि कहानियाँ लारे चल है, एडवांस चल है। अब एक पीसाड़ो भाई लो पूरा एक गरीबड़े भाई लेकिन मिलना आवे है, एक कहानी को थीम यही है कि वो कार लेके आवे और आपकी लुगाई ले आवे और मिलना आवे। पीसाड़ो है वो, दिल्ली में रहे। जय भाईला मैं थारे अठे आया तो अबे खाणो तो खा नहीं जावांगा। शशि तो कहे ही कि मार्ग में कटे जीम लो, घना ही ढाबा अने होटल है, आपने कने कोई भाड़ेरी कार तो है को नहीं, आपनी खुदरी है जटे चावा रोक लिया, पर नहीं मैं कहो तू को नहीं जाने मारो यारानो छगन मारो स्कूल कॉलेज रो बेली है, मारो लंगोटियो यार है, क्यों यार सगन आपनो हेत आ कहीं जाने। हम सारी बात आगे कि आपने कन कार है घर की और जटे चाव बटे रोक लिया, ए टाइप की वो बात करे। और आपके लुगाई निकले, अरे शशि ओ शशि मार बड़की लुगाई बिगन अठे आप ओ मारो बाल को उठियो छगन लाल शायद थे मिला को नहीं, बस परिचय कराओ आपकी लुगाई से। थाने वो बडेरो सो लागे ही है पर मासू 6 महीना छोटो है। हाँ 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 यार छगन सच्चे तू बूढ़ो बूढ़ो सा लगे लागो रे, क्या फिक्र है, तबीयत तो ठीक है नहीं, ठीक है तू जा शशि। अरे हाँ भाभी ने समझा दी कि हमारे वास्ते कमती नमक की सब्जी और लुखा फलका बनावे यार, सगन ब्लड प्रेशर रहे, शुगर भी है। अरे यार शुगर तो मान दोनों ही है, जाबक कोरो मोरो और फिक्को खावा भाई, खाने पीने का मजा तो थारे देश में रहनी आ रही है। अठे तो भाई डॉक्टर सो क्यों बंद कर रखी है, ये मत खाओ वो मत खाओ, हाँ 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 चा ठीक है फिक्की है। भाभी ने शशि बता दे दी दिखे मारी जोड़ा तेरा है मजा है यार सगन, थाने कहीं बताऊं शशि मारो ध्यान बहुत रखे, नानी मोटी हर बात रो मैंने यदि छींक भी आ जावे तो आ शाद माए की न की उपचार करती रहे, गोली गुटकर साथ नींबू री चा अदरक री चटनी न जाने कहीं। अब देख जिंदगी के शुरू जगाड़ी से पहले आज मैंने उठा ले चलो उठो घूमने चाला, दोनों जना फारी होने पार्क में घूमवा लगा, फारे को नेप कर रखे है, सब चक्कर लगावा। जब 5 पूरा हुए 5 किलोमीटर पूरा हुए उठा आवा स्नान करने में जब तानी तैयार हूँ, शशि नाश्तो स्वामी राग जब मिसी रोटी दही चटनी साथ ही मारो टिफिन भी फटाफट मिले चार मिले। शशि मैंने कार ताई छोड़ना आवे, क्यों नहीं आवे यार, भगवान की देवड़ी सब मौजा है, घर माई की बात की कमी को नहीं। और फिर टाबर दोनों आप रे रोजगार से लाग जाए, आजकल छोटो बीननी आईडी है, खूब सेवा करे भाया, पर घर गृहस्थी में भी झंझट बहुत है। 6-7 महीना पहले छोट की, अब देखियो जे छोट की रे टाबर होया, टाबर काहे होया फकत आफत आएगी, तू जाने आजकल जापो करावनो कितो रिस्की हो रही है। पहलो जापो हो डॉक्टरी रो गोली गुटको तो चाल रही हो, दुनिया भर का टेस्ट भी करवाना पड़े है, तो टाबर होने से पहले रा जंतर मंत्र है समाचार है, पर जब टाबर होने लगे तो माटी डॉक्टर ने बोली का साहब ऑपरेशन से होगा यार, थाने कहीं बताऊँ माने भाणुती गई सही, मैं भी डॉक्टर ने फटकारी बोलो मैं अठे था कने ऑपरेशन नहीं करवावा, बा घनी छाछिया करया, पर मैं बीनली ने ले न दिल्ली से बढ़िया नर्सिंग होम में पहुंचो, चाहे की भी लागो, पर यार यहाँ एरे गेरे कने ऑपरेशन किया करवा लिया। कहानी को जो को पृष्ठभूमि है बेगी कुर्सी कहानी क्यों लिखी थी हाँ। और उनको मकसद का है बी पर बात करो। हाँ तो एक मकसद तो डिटेल में एक तो मतलब एक जो शिल्प है मैं बात करिए मैं नहीं जो बाप की मेडल वाली कहानी है ना, हाँ बाकियां बड़ी बिगला रे कहीं परिस्थिति बनी है, बहुत अच्छी कहानी। हाँ बहुत अच्छी कहानी है। मेडल कहानी अच्छा आ कहानी जब आई तो निरंजन वो नीरज दया बर्बाद करके हिंदी में छपाई थी, पत्रिका में छपाई थी, और बोले ये टाइप की तो कहानी को राजस्थान में थे लिखी है, मैंने बहुत पसंद आई और जब मैं कई जगह सुनाई हुई कहानी। तो अच्छा मेडल कहानी की है कि मेडल कहानी है बा अँ लिखी के भाई है स्त्री की संवेदना, स्त्री की माँ के संवेदना भर रखी है बा टिंगरा ने के भी रो
यह दिखाने के लिए बस देखने जावे 26 जनवरी परेड देखने जावे मेडल में दिल्ली में आज के टाइम पे भी लगता करे रिया छोरिया ठीक दिखे छोरी बात ठीक दिखे छोरी आज ये करता हवे और जाति टाइम भी भाई यही करता था आती टाइम भी करे यार दिखो को चल 200 डबल देखा आई के चल कौन दिखियो में तो आई के चल ढूंढता भी था गाड़ी में और बटाई बा बैठी थी बेटे जी की वीरांगना बैठी थी जब वो बारे बेरो को बोले आप साके चालांगा झुनो जाओ थे बोला मैं भी जाऊंगा तो छोरो सुसरो सागो जब वो गानियों आयो ने डपली पर गाओ जब फिर बोले तू सुना है कोई मारवाड़ी सुना बोले के सुना बोले सुपनो सुना तो वो सुपनो शुरू करो भाव मिला दे रहे बहुत वेदना को है तो बा इनाम लेके आई थी बा आगे बैठे तो बा रोई जोर से जब आस पास अगर पड़ा क्या रोई क्यों रोई अच्छा क्या बात हुई बा बैठी बात कर रहे अपने बा बैठी मैडम जी घर जाओगा यहाँ जाओगा बा क्यों कोई बोली खट करो 40 के यहाँ कर सके आप बैठी आप मुंह लगा कर ठीक बैठी फिर बार रोई न तो दूसरा कहने आया रोई क्या जब वो छोड़ मेरे को सुसरो बताए क्या वीरांगना है मतलब आप पूरी छोड़ा है जगह चलिया गया बट से यार अफसोस आप पूरी कहानी भी स्त्री समाज की पीड़ा है कि कट्ठे भी घासीराम जी अमेरिका से पत्र लिखो वो किताब छपाओ तो मेरे पैसा दे दो फिर दिया नहीं कहीं उसे तो बता दूंगा था वो लोग संपोज करो घासीराम वर्मा है किसा बहुत दिया बहुत 5 करोड़पति है मगर महीने में 7 करोड़ आवे बताओ लेकिन मैं सगला लगा थे समाज में लगावे लगभग अमेरिका से फोन आयो वहाँ बोले थे कहानी की मोहन आलो कहो थे बहुत मोड़ दिए कहानी को चलते कहीं जब उलझ की पड़े ना आदमी वो यहाँ चलता वह छोरा है इतना अफसोस हुआ क्या मतलब सार्वजनिक जगह पर जो बतलाई वो मैं ज्यादा अफसोस हुआ क्या बेरो को जिन तरह स्थितियां है ब्याई कहानी में है कि सार्वजनिक जगह पर जिन बात स्त्री के सागे जिन लोग समझे कि आप मनोरंजन करा लेकिन बाकी छेड़खानी है वे ईव टीजिंग है बाकियां वे एक स्त्री रे दिल के ऊपर असर करे बिन आत्मा ने किया बेद देवे बिन आ कहानी पूरी दर्दनाक तरीकों बयां करे और श्याम जी की कहानियाँ सारी इन तरह की कहानियाँ है कि वे बहुत ही संवेदनशील कहानियाँ और इतना ही संवेदनशील है खुद भी है कि भी चर्चा करता था काम भावुक हो रही है मैं लिखी कहानी में खुद बात को सोच योद्धा कहानी हिंदी की है मैं कोई बात सकूं आ कहानी है बात मैं ते बतानी चाहो तो मैं बात को सकूं मेरे बड़ी मुश्किल हो जाए लिख तो जा चलो आप यूं थोड़ा सा आगे उपन्यासा पर चलना ये उपन्यास बड़ो लोकप्रिय राजस्थानी में इन तरह लोकप्रिय उपन्यास कम है जबकि बहुत लोग पढ़े हुए नौरंगजीरी अमर कहानी इन्हें उपन्यास ने बाँचता थका मने यहाँ लाग्यो मने यहाँ लाग्यो कि हिंदी में एक उपन्यास लिखो गयो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी मगा लेखक है हजारी प्रसाद जी तो आधुनिक काल का लेखक है बाण भट्ट हर्ष के समय को लेखक है हर्ष के दरबारी लेकिन बिन रचना ने बायन बात लिखी है उपन्यास यहाँ लिखी जो है कि यहाँ लगे कि रचनाकार बाण भट्ट खुद है यानी हजारी प्रसाद जी भी में 12 है यहाँ लगे कि बाण भट्ट की ही आत्मकथा बाण भट्ट खुद लिखी है तो इन तरह की टेक्निक कई बार अच्छा कोई नहीं है भ्रम हो सके कि ऐतिहासिक कथा है इतिहास पर आधारित है आज की पूरा उपन्यास लिखो गयो नौरंगजीरी अमर कहानी इन आप अगर पढ़ांगा तो हर एक पाठक के मन में यहाँ लगेगा कि कोई इतिहास का चरित्र है इन अंदर जका है और जठेवा समाधि बांगी बनेड़ी है नौरंग जी और
रानी सा नान कंवर की। तो कोई आदमी नहीं है भ्रम हो सके कि वह वास्तव में वह इन तरह की घटना हुई हो सी और वो कोई बट वाकई समाधि बनेड़ी हो सी और इन तरह को एहसास पैदा करे, और लेखक की बड़ी सफलता है। मैं यहीं पर एक सवाल, हाँ एकदम यहाँ लगा कि सत्य घटना है, ऐतिहासिक घटना है, बिंगा सारा कैरेक्टर यहाँ लगा। रामसुख किसान बोले कटसी ये गाँव थे बताया जो कोई लिखो कटसी पता है समाधि समुदाय जब मैं मको कटसी को नहीं मैं बढ़ाई है ऐसे लिखी को नहीं मैं तो ऐतिहासिक बना दी कुछ भाई रामगढ़ में जाना बीकानेर में जाना ऐसी सब चीज़ें तो लेनी पड़े। मैं किए गए वो आवे कोई विदेश से जोड़ो आवे वो कह गए किसी बात समाधि बताओ जो कि पूजी जावे बा जोड़ा के लिए कोई ब्याह करेड़ो जोड़ो वहीं धोख लगावे ऐसा कोई समाधि है कि मैं सुनी है ऐसी। तो बन बुलावे लेखक ने तू आने बता वो तैयार हो जाए बन पीछा चाहे वो मैंने फिर ले जाए वो दिखावे वो शोध के मायना दो उपन्यास देखो औरंगजेब आंको तो नंद जी को तो पढ़ेड़ो है तो बहुत सारी चीज़ें बतावे कई आदमी को पढ़ेड़ो हो ऐसी बात तो वह सारी चीज़ें बतावे। मैं एक बात लड़की रहे कि लड़को रहे मैं बाद में शादी के लिए बात अलग है तो मैं को बहुत दिखावे पूरा वो कटे कटे क्या हो क्योंकि फिर वह मूल कहानी हुआ है। तो मूल कहानी हुआ ये कि नौरंग जी नाम को एक आदमी है जो वो वीर है और दुर्गादास को रूप है एक तरह से को वो दुर्गादास राठौड़ है भैया रूप है देखो। मैंने वो मरती टाइम कहा कि मेरी रानी को तू ध्यान रखिए वो भी को मित्र हो समझो सागर है तो वहाँ के और वह की जात तो मैंने लेखक को नहीं बतावे लेकिन बा जात में जान बूझ के को नहीं बताई वो जात में कहीं पड़े है आदमी तो आदमी हुआ है और वो जो कोई ईमानदार भी है और रक्षा करनी भी है। तो मैं कोई के षड्यंत्र चल रहा है कि वो जो काकू है जो मर के भी को काकू देखे के आ रानी है के छोरो टाबर हो वो मर जिया ने तो वो गड्ढा आपने कर रह जा यह कहानी है। तो वो जाके मैंने पीछा दे दाई ने कि तू क्यों भी हो चाहे तो अमल पुचका दे ये ने मैं पहले कि अमल प्यार देता भी नहीं तो वो टाबर छोटो सो जिल्फ हो मर जा तो बस कितनी देर जियो अमल अमल तो बड़ो आदमी डिग जा तो अमल पुचका दे तो वो उन टाइम वो रानी खातर भी गढ़ में बैठे हो जब वो पूछे कहते जाओ को नहीं करना मैं तो ठीक रहूँगा राजा को ऑर्डर है वो राज कोई आदमी और राजा में गए वो ठिकाणो छोटो ठिकाणो और वो देख रात ने गयो तो फिर वो जाके वापस भी पूछे कि बिन धमकावे मारे भी वो हालांकि बोले मैं लुगाई का हाथ को लगाऊँ लेकिन तुमने बताना पड़ेगा जब बताओ मैंने पीसा दे गया है और या कही है जब बांदी ने बुलावे वो जब इन्हें कह के तू ऐसे को रात ने चलांगा अपना काल और अन्न तैयार कर दे तू रानी ले चलांगा पाटे जब रानी ले जाए हम लोभी में पर करे लेकिन वो ऊँट पर से सीधो ही कूद की बार मारे भाग क्या बोले बंदूक चलावा न थे बंदूक भी तोड़ गए वो बंदूक ने करे थे वो मारे लटकी तो फिर वो भाग गया दो छोरा भी गए और बाद में क्या हुआ कि वो मैंने टाबर न पढ़ावे बीकानेर चलो जाए बीकानेर राजा के संरक्षण में चले जाए तो बटे नौकरी करे वो मैं की तरफ से नौकरी कर रखी वो भी को पहरेदार कोई कने नहीं आने दे और भी को कदे मुंडो नहीं देखे वो आपके जीवन में कि रानी किसी का है पर्दा में ही रहे यह एक विशेषता है तो भी रक्षा में रहे तो फिर वो छोरो न पढ़ावे छोरन छोड़ के आओ रोवे अजमेर पढ़ता फिर टापर तो अजमेर में पढ़ जाए फिर वो पढ़ के बैठे अफसर बन जाए मैंने राजा ही राख लिए अफसर बन जाए अब वो बैठे ही रहे फिर वो जो वो ठाकर है ना जो काको हो तो मर्जिया पर भी टाबर है मैं दो बेकार है एक हो वो मैंने कह गई यो जो बैठे न रहे रानी के नौरंग जो नौरंग है जो खराब है बड़ी चर्चा खराब चल रही है बोलो रानी के क्यों रहे यो विधवा रानी है तो बोले भाई जी यहाँ है तो बड़ा अफसर और थे तो यहाँ और भी तो मुँह भरते है जो वो भी ने कहते हैं वो रानी से मिलना आवा तो मैंने को कहते क्यों आया बाबोसा कहे वो भाई मैंने पढ़ाता भाई गोदिया ले जाता भाई खिलाता भाई मैंने बड़ो बनायो
और वो क्या करो कि आपकी माँ ने लिया हो, रानी ने बोले चलो थे बीकानेर चलो, अटैक को रहूँ गांव से बाहर नहीं आ गयो। फिर वो के भी को जी कौन लगा जब फिर आके वो मिल रहे कहते तो माड़ा हो रहा हो, दूर से बात करे थे भी बोले मेरा जी कौन लगा। नौरंग जी कहे इतना वो अजय मासा थे माँ जाओ, मासा माँ थी ले फिर बोला थे बाबा से थे क्यों आया ताने कहे ना बैठे रहो क्यों आया। अरे यो चोरो मन है क्या बग उठनो बारी होगा। अब वो बड़ो दर्द हो और दर्द से वो कुछ हाँ सुना दे हाँ इंगो इंगी मतलब थोड़ो सो अंश हाँ मैं थोड़ो सो इंगी भाषा जकी है भी पर बात करनी चाहूँ। मैं थोड़ो सो अंश पढ़ के सुनाऊँ। इंगी बड़ी शानदार भाषा काम में ली है। जठे मैं पहली बार रानी सा और नौरंग जी आपस में खुल के मिले हुए, वैसे तो भाई यहाँ तो पर्दे में ही रहे लेकिन पहली बार मिले पर हम लोग है तो वो एक छोटो सा अंश है। बड़ी सुंदर भाषा आप लिखी है तो मैं पढ़ दूँ थोड़ो सो। चाननी रात रात भी पुण्योरी चंद्रमा आपरी समची कड़ावा साथे आबे में दमके इमरत जेड़ी दूधिया चाननी चोफेर बिखरियोड़ी बाखड़ में उबी खेजड़ी नौरंग जी री बैठक बैठक में सामी पड़िया मुढ़ा कुर्सी चौबींती डीगो दरूजो सो की चाननी में हड़ा डोब चारों मेर निरांती एने निरांती में किसारियां रो संगीत गुड़ियोड़ो ची चर 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 कोई कहो है कि ए किसारी पूरब ले जलमरा जोगी हुए जिका रात रा सुए को नहीं कीर्तन करता रहे। एडी इमरत बरणी रात में रानी नान कंवर एकाकू हेली सु बारे नीसरे हड़वा सी पोड़ी रो आडो खोले बाखड़ में आय ने चारों कानी निजर पसारे आधी रात्रि चाननी रो दर्शाओ पण हृदय में एक दुख दुख कहीं मारा पग जठीने जाए रहा है। आ मारी भूल तो नहीं है नहीं आ भूल नहीं है वो धर्म है जीव रो धर्म। तो आ इन तरह की भाषा है। इन उपन्यास की बड़ी जबरदस्त मिठास इन उपन्यास ने देवे बहुत खूबसूरत वो उपन्यास है। अच्छा बा है जी कि रोज आवे मंदिर जाके आवे बाकी हाथ जोड़े तो मैं लेकिन मैं चेहरों को देखियो लास्ट में देखा है तो मैं कहते हाथ मत लगाओ मेरे थारो धर्मनिष्ठ हो जाओ। तो मैं एक पूछना चाहो कि इन खातिर जका राजघराना का जागीरदारा का जका संबंध थे में दर्शाया है भाई इतना ओरिजिनल लगे तो इन खातिर कोई रिसर्च करियो ना रिसर्च तो करियो नाम जानकारी तो ली हाँ और हम के तरीको है क्या मार लियो जातो के ये सब चीज़ा तो पूछी ठाकरा ने पूछी रणजीत जी बताइए सब चीज़ा ठाकरेड़ा लेकिन मैं बोला मैं ठाकर को नहीं मैं तो कम्युनिस्ट हाँ। तो रणजीत सिंह जी सारी बातें बताई मैंने बात से सलाह ली कि सिस्टम से हमको खर्चो चाल तोड़ की तो मैं बताई है तो लेकिन वो क्या है कि अभी कहानी पहले शोध पहले आई फिर बाद में कहानी भी एक मतलब चरित्र ने सबल करने के लिए वो तो सबल है लेकिन बार रानी की जो तकलीफ है वह मर्जिया भी सागई और वह सागई वहाँ दाग हुआ है और वह पर धोख लगा हुआ है जोड़ा टाइप की बात। इन्हीं बात रो एक और उपन्यास जो को बहुत ही बिल्कुल नयो है गोमती भाभी। वो उपन्यास भी स्त्री ने केंद्र में राख के लिखी जो है और उपन्यास की जो सूत्र है वो है कि जो को एक बाल विवाह कर दियो जावे एक लड़का और लड़की रो लेकिन लड़को जो को है बाद में पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाए और उनरे बाद वो यूनिवर्सिटी में बटे कोई दूजी मैडम रे साथे रहन लग जावे। इनने जकी पहलाड़ी स्त्री है जकी मेरी पत्नी है मेरे दो बेटा भी है और बिने वो आपके हाल पर छोड़ देवे। पूरा उपन्यास ई कथा तंतु रे आसपास बुनियोड़ है। ये उपन्यास में भी एक तरह रो जो नौरंग जी री अमर कहानी में आपा नान कंवर जी रो जो को दर्द देखा वो ही दर्द गोमती भाभी रो में दिखे। पर ये कथा में एक सवाल मेरे मन में लगातार जूझ तो रहे हो मैं सोच तो रहे हो कि अब समय बदल गयो है
कथा के आरंभ में ही लेखक आ बात खुद कहवे, नरेटर मार्फत आ बात कही है कि भी बच्चे रो लड़के रो जो ब्याह होयो भी में भी कोई रजामंदी नहीं है, जबरदस्ती ब्याह कर दियो। हाँ मेरो भी 17 वर्ष की ब्याह में, हाँ 17 वर्ष की उम्र में ब्याह हो। हाँ तो मैंने लाल कपड़ा लिया तो मामू हाँ पहली को जब फिर एक जनो बोले छोरा को नाश कर दियो रे मतलब मेरे भी दुख हो क्यों ब्याह कर रहा है। पर दादो कहे इनको पोता को ब्याह हो जाने से बोलो यम का तड़ा कौन लग गए। अब यम तड़ा मारे कौन मारे मेरा तड़ा मार दिया तो भाई वो भी कह मान लो मामो भी यार कोई विचित्र बात है भाई भाई लो है भाई लोग मान लो मामो भी कहे अठिन बैठ वो पाटर बैठा दी और वो एक 1.5 साल का है वो मैंने रिप्यू दे दियो वो टिको काट दी मान लो मामो भी अच्छा मामा से डरे वो क्योंकि मामो है वो माँ को बाप मेरे आपसे मामो ही बने पाले माँ क्या घर की रुखाड़ी रखे माँ को सारो काम वो ही करे नाच नहीं बैठे तो नाच दे तो वो नरने को बड़ो रोब है। अच्छा वो हालांकि थे बताओ बात खुद कह रहे वो भाई लो से कोई रहे ये हमारे एक ज्यादातर तो बितेड़ी कहानी है। हमारे ताई जी है को लड़को वो जाटा कही हो ताई जी कही अगर वो रखिए तो मैंने बड़ा नु कौन दूर यहाँ कौन दूर मेरा तो बड़ा दुख हुआ बेचारी अब मरी गए ने तो बोले वो छोरो गणपति ताई जी वो मित्र है मित्र में न के बात ने दाबड़ी चावे भाई लगी बात ने दाबेड़ी रखे जब वो कहते हैं कह दियो कि मास्टर है मास्टर जाके कोई लुगाया बात करती होगी वो ना बात तो नहीं कह मेरो मामा बेटो भाई करे हो कि वो तो सागर कोई लुगाई कह रही है पर वो जाके मैंने कहा लेकिन वो मैंने कह रहे गुरु जी कि वो कह यार मेरी क्या गलती है सारी बात मैं नहीं कर दी मेरा कोई वो नहीं कह बोले मैं आखिर तो प्रोफेसर हूँ मैं मेरा भी कोई अपना है लेकिन वो भी आपकी माँ का नहीं है और भाभी का नहीं है भाभी एक टाबर है तो वो सालों घर ने बांधे राखण चाहे वो एक वो उद्देश्य है वो कोई उद्देश्य मतलब वो समझ जाए बात मेरो कहने रो मतलब केवल तो यो कई उपन्यास में थोड़ो सो आदर्शवादी ढंग समेट्यो गयो है आदर्श के भाई जो स्त्री की पीड़ा है ने और कटे जे मान लो वो कविताओं भी लिखी जाए तो कविता भी लिखी जाए कहानी भी लिखी जाए स्त्री की पीड़ा पर ही स्त्री में संवेदना है बहुत तरह का संघर्ष है आदमी में का संघर्ष है जगह तो भी नहीं भाई बस देवी है भी चारों में ही फिर है सारा अच्छा वो संसार भी स्त्री से है ये नहीं तो संसार भी को नहीं ये बात है तो वह के लड़के ने पता है लेकिन तो जरा सुना था पढ़ के बताऊँ मन लगा कि पढ़ने वालों टाइम शायद है एक आध सवाल लगभग अपन जरा सो वो छोरो जा है तो भाई मैडम ने दर्द का बोलो डॉक्टर आज ये कहा यही प्लेट है खाने क्यों तो मेरे पापा है अंत में सुजीव आए तो बोलो आओ निखिल आगे बता निखिल पापा पाँव छुया निखिल तो बोलो क्या निखिल आ गयो ने तो वह माएँ बढ़ गई और वह अंग्रेजी में बोल रहे हैं वो देखेगा छोरा अठे पढ़े को और IIT की ट्रेनिंग करेगा तैयारी करेगा वो चाहो वो लेकिन वह को नहीं खड़ दी अब अंग्रेजी में बोल रहे हैं भी खाते वह खानों को नहीं बनावे टिफिन ले आवे टिफिन खा वो रोवे फिर बा घर आ जाए वो घर आ जाए वो फिर 500 रुपया दे चली जाता ने कहो ना बोले तू क्यों आए उठे कि पापा मैंने तो माँ भेजती मम्मी भेजती ठीक है पर मेरा बड़ो दर्द कि वह बात चाली वह सच्ची है तो लुगाई रखा है पापा तो जो फिर वह दूध वह भी कौन है वह राड कौन है बस आगे जाओ वह जाटनी बस जाके मेरा मारे है और है कई तरह फिर भी नहीं वो जो उपन्यास है और भी मैं भी की जो दबंगता है ना बात दिखाई बात भी नहीं कहते तो न छोड़ दियो वो नहीं चढ़े मेरे चूड़ो छोड़ के भी मुंह पर भगा दे ये ले तू मैं छोड़ू तने तू मेरे के आओ गऊ खाओ गऊ गऊ की सौगंध दे या बिकमा बिकी जो दृढ़ता है स्त्री की सबसे बड़ी ताकत ताकत संघर्ष करने की हाँ शक्ति जो ग्रहण करे संघर्ष करे मैं दोनों छोरा योग्य बने
मगर ब्याह में भी बहुत जा एक सवाल मन लगा कि जरूरी सवाल आप रह गयो, वो आखिरी सवाल मान लिया आप कर लिया जी कि एक तो बढ़िया राजस्थानी में संपादन रो काम भी करियो है, और राजस्थानी री आधुनिक कहानियाँ वो संपादन भी करियो है, वो डोगरी कथावां को राजस्थानी उड़थो इनको भी संपादन करियो है, उपन्यास कहानी व्यंग एक तो लेखन आप करियो है, और बड़ो बहुत ही स्तरीय बहुत ही बढ़िया अच्छी रचनावां आप करी है। आपने लगा कि राजस्थानी रा जका पाठक है या राजस्थानी में लिखने सु जिन भांतरी आपने जो लोकप्रियता मिलनी चाहिए ये बात मिली, या राजस्थानी में लिखने रो कोई मलाल आपने कठी लगे कि मेरे ज़्यादा लोगों का कौन को पायो, या राजस्थानी में लिख दिए था ने अच्छो महसूस हुए? राजस्थानी देखो डॉक्टर साहब की है कि ना राजस्थानी का लेखक है ये शारदा जी बैठा है, नंद भारद्वाज जी ये भी है। राजस्थानी की विशेषता कि राजस्थानी में लिखा बिना लोग जाने बहुत है। शारदा जी अगर संस्कृत हिंदी में लिखता तो खुद जानता, लेकिन हमने राजस्थानी को पूरा राजस्थान जाना है, और नंद जी ने सारा लोग जाने हैं। राजस्थानी के कारण ज्यादा जाने, हिंदी के कारण कम। मैंने भी राजस्थानी के कारण ज्यादा जाने, हिंदी के कारण कम। अच्छा और क्या ही नाम ले लो, चाहे बोला लेखक है, हिंदी में देखो लिखना कोई गुना नहीं है, कई भाषा में लिखा है, और तीन भाषा में लिखा है, पंजाबी में लिखा है, वो मंगत वादड़ा पंजाबी में लिखा है, और राजस्थानी में लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। और ये कई बात के हिसाब से श्याम जाएंगे तो हिंदी का कई टीच मारेगा, हिंदी का हिंदी में ज्यादा लिखे हुए तो हिंदी में लिखेगा, तो हिंदी में क्यों लिखेगा किसा? ये नंद जी हिंदी में कौन लिखा किसा लिखा है? अगर भी हिंदी में कविता भी लिखा, राजस्थानी में लिखा, लेकिन राजस्थानी की विशेषता माइंड भाषा की कभी मैं एक साल और राजस्थान जाना मिले, और जल्दी माने प्रतिष्ठा भी मिले, वो स्वार्थ भी समझो थे चाहे, लेकिन वो स्वार्थ न हो कि वो स्नेह है लोगों को, जो स्नेह बनियो रहे खातिर भी लिखो जा है। और भाषा में लोच है, अब बात नहीं हिंदी से भी ज्यादा लोच है अगर भी देखो जा तो कई बातों में, कई बात है कि राजस्थानी में कहो है तो बात नहीं हो इतनी सिमरत भाषा लेवड़ो जगह लेवड़ो है जो कोई उतर जाए भीत को लेवड़ो, तो हिंदी में लेवड़ो को नहीं कटाई, तो लेवड़ो उतर गया खड़लाटो उठ्यो, अब ये जगह शब्द है ना वह हिंदी में कौन लाज सके, सिर पटको रक्त जो है वो ई भाषा में ही है। हाँ गुलेड़ी तो आई है ना, हिंदी बोलो अंग्रेजी बोलो, हाँ कुछ भी बोलो चाहे मौलिक भाषा तो आई है। हाँ तो ताकत है कि लोग ऐसे का बुराई करे, अभी बात जब कर रहा तो भाई बात है कि बुराई करो कितनी बोली है, तो 27 बोली गुजराती में अभी को क्या करोगा, कौन से को नहीं हिंदी में कौन नहीं बोल दी, हिंदी तो नई भाषा है, 150 वर्ष की है, खड़ी के करेड़ी भाषा है, जबकि राजस्थानी तो 800,000 वर्ष पुरानी है। और वह तो गलती हुई है, आपने राजाओं की जगह हिंदी लिख दी, टंडन जी कहो बोले हिंदी कमजोर है क्योंकि मान और यूपी वालों को कर्म है वो क्या बोलो आपने हिंदी कमजोर हो जाएगी, जबकि राजस्थानी को सो क्यों ले रखे है, राजस्थानी का रासो पृथ्वीराज रासो भी पढ़ावा बोले हिंदी को है, जबकि वो आदिकाल हिंदी को आती को बने वो तो हमारी है बोले भाषा, जबकि राजस्थानी है, मीरा हमारी है, तो मीरा राजस्थानी की है थारी है, लेकिन मैं ले ली साहब और मैं कह दियो मैं कमजोर हो जाएगी थे लिख दो हिंदी। अब जबकि राजा लोग से हमारे घर में पट्टा पड़े ऐसा ही मारवाड़ी लिखेला पड़े है सारा पट्टा परवाना सब कुछ हो, लेकिन मैं को भोग रहे हाँ करा के आप में से कोई बात करना चाहो तो सर मैं आज जानना चाहूँ कि जी खानी थे पाठ करता हूँ या इतना भाव को रहा हो बिन लिख बाकी था कि टाइम में कहीं मानसिक स्थिति रही, कहीं प्रक्रिया रही कि साबु भी इतनी भाव को इतना लिख पाया थे लिखना को तो का आप बोला हाँ बोला तो अलग हाँ लिखा बन जा थे है बोलो हिंदी में है तो हाई लिखो सा है डबल मात्रा हाई कोई है बोला भाई बात चीज सीखनी पड़े कि आपने राजस्थानी में कहीं लिखो सा है बोला तो कहीं भाई मारवाड़ी में कोई आप कुछ भी बोला वह चीजा कई चीजा को नहीं चल सके, तो जो साहित्यिक लिखित चीज है वह ही मानी जाए भाषा, भाषा आप बोला वाली जो लिखित में है लिखता था आप
किन मानसिकता में रहो किया बा कहानी आवे मतलब ये पूछना चाहता हाँ, कहानी तो संवेदना से आवे पे संवेदना अपने शब्दा से व्यक्त करीदा है और नाटकीयता भी थे कह सको नाटक में जो जगह संवाद हुआ है आपा बोला थोड़ी आपा घर में जय मान लो कोई बोला लेकिन नाटक में भी संवाद हो गए बा एक कि बोलो बिन बा नहीं और अगर आप पूछनी चाहे हाँ जी कि हे जब व्यक्त करते टाइम रोवा लग जाती हाँ भावुक हो गया तो लिखो भी टाइम की स्थिति हुई तो क्या उस टाइम बस को कोई देखा को नहीं पण रोया उसी हाँ बस रोज तो आवे देखा लेकिन मैं बाद में कोई नहीं पढ़ सकूं भाई ज्यादा भावुकता है कहे मैं कोई नहीं बस वो टावर आई जाने यही था चाहो तो बात चीज मैंने सोचा जब रोवे आंसू आवे दर्द तो भी टाइम दर्द बकुम पूछे तू कालिदास तू रोया क्या रोया यक्ष की तुम रोया यक्ष रोया कि तू रोया तो रोज तो आवे साहब अब मैं कमाए ने गोमती भाभी में भी रोज आवे पात्र की काया में प्रवेश करे हाँ काया में प्रवेश करे वो यहाँ कोई आवे सारी चीज तो अंदर है वो छोरो यही कहे वो थे माँ को जो वर्णन करियो है वो कि कितो बढ़िया करियो कि थे क्या जानो थी बात लुगाई की बात कितनी दुखी हुआ है लेकिन जो आत्मा है बात कितनी दुखी हुआ है दूसरा आदमी ने जाता क्या आज दूसरा आदमी मारो अदब देख सी वैसे दुखी है फिर तो कोई दुखी रहे ठीक है बात लेकिन एक जो पीड़ा है पास बहुत हाहाकार जो करे और कोई सवाल कोई पूछे पूछेगी हाँ मेरा राम राम मारवाड़ी इतनी चोखी कोणी अंग्रेजी स्कूलाने भाषा की ना बढ़िया बोल रहे शानदार बोल रहे प्रश्न हार से यो है कि मैं टावर जिका मारवाड़ी या हिंदी साहित्य में अगर कहानी लिखना चाहें तो थे माने के सलाह देना चाहोगे कि तथ्यों ने मद्देनजर रखते हुए हम कहानी लिखें मैं बस संवेदना होनी चाहिए संवेदना है तो कहानी है कहानी कोई रिपोर्ट होनी या कहानी या सिपाही रात में जावे दिन के लिखा मैं घटा घटा गयो दूटा साथ में लिखा दे और बिकॉज बन जाए और नहीं यहाँ नहीं थे यहाँ लिखो रिपोर्ट में कहानी बने बात झूठी में संवेदना को नहीं हुए संवेदना जटे है जैसे मैं एक दो बता चुके बाद उन लोगों ने बताई एक जज को गनमैन है बाकी लुगाई बार छोड़ा को नहीं बिको लड़को बीमार है बिको बार बार फोन आ लुगाई को कहते आ जाओ तो वो कह के मैं तो छोड़ा को नहीं क्या है क्या जल्दी तुम वहाँ भी धमका दे छोरी भी धमका भी नहीं बगल में सागा फिरे तो दिल्ली की घटना है वो आदमी में गोली मार दे ये कारण क्या है बाप फोन करे कि लुगाई कब क्या है वो तो गया उसका लड़का बीमार था वो हॉस्पिटल में हो बाप बुलाई भी नहीं वो मन छोटा को नहीं तो आके वो बाके गोली मार दे तो संवेदना बटे है खबर में नहीं है बात की भी माँ को जो दर्द है बिको जो दर्द है बात कहानी दिखावा है वो दर्द जो है ना संवेदनात्मक है कोई आदमी का सामने बीत रही है कोई चीज कोई हंसी रहा है लोग लेकिन संवेदना आप देखो हंसी रहा है बता हंसिया तो मनोरंजन कर जाए लेकिन बिका अंतर ये है ये नहीं है कोई भिखारी है वो तो है बाकी ये स्थिति रहेगी आप बैंक के अंदर जो उतरेपा कहानी हुआ है कहानी में संवेदना हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया और कोई क्योंकि वो नीचे साइड को क्रिसमस को मूड में आ गया है होटल में पहले कही थी कि भाई मैं 6 बजे शायद क्रिसमस का कैरल शुरू हो जाएगा तो आप थोड़ा टाइम से
मेरे याद आई कि वह पुराने टाइम हमारी दादी के ने मोहल्ले के लोग हैं वो कहानी सुनना आती 30 तो 8 पे कहानी कहता है। हाँ हाँ तो वो कहानी कह के खत्म करती जनाब कहती कि कहता है सुनता है पूरी हो तो परवान करिए और अधूरी हो तो पूरी करिए। सही बात आप से ना ऐसी बात उंगारो करते हैं नहीं उंगारो करते हैं कहता है सुनता है उंगारो करते हैं आने टूटियो बिया बात सब ने टूटी ज्या माने टूटी ज्या बस क्या बात मारे आज का ये तो आप देखे है कि भी कहानी कोई साहित्य कोई रोज नाम तो नहीं है। अखबार में जो कहानी पढ़ा ना मुझे लगी यार ये अखबार वाले ने कहानी क्यों करे रोज कहानी है तो रोज नाम तो है आगे गिरा कहानी यदि वहाँ कहानी पढ़ते समय ज्ञानात्मक संवेदना बोले ना यदि आप में संवेदना नहीं जगा बाबा कहानी जहाँ उसने कहा था दत्त तेरी तो एक वाक्य में पूरी कहानी निबट जाए तेरी कुड़माई हो गई तो वह एक ताकत है कहानी की जो संवेदना है वही ताकत है कहानी की रोज नाम तो नहीं है। ये कविता है कविता की एक लय यदि कविता में लय नहीं है तो वह कविता कटी जब कविता पढ़ते समय ध्यान आवे जब दिखाओ ना सड़क के किनारे कुछ रस्सी बांध कर कोई चले छोटी सी बच्ची हाथ में बांस लेकर चले तो वह बांस कदे तो अठी न झुके कदे अठी न झुके तो मुक्तचंद की कविता पाइए कितनी है बात अठी सुधा कठी झुका लेकिन मैं आंतरिक लय है राग की बराबर मतलब भले ही छंद से मुक्त करती कविता में आधुनिक साहित्य में लेकिन पर लय तो रहेगी नहीं तो वह गिरा जाएगी रस्सी से लय नहीं लगेगी तो कविता कटेगा कविता कहानी दोनों की बात है गद्य को भी लय कहानी में एक संवेदनात्मक लय चल रहा है और कविता में एक लय चल रहा है। हाँ पर ठीक है जो आधुनिकता का प्रयोग है तो ये साहित्यिक छूट देवे कि देव करते जा सको एक सीमा में है आप सब लोग आखिर मेरे वास्तव में एक मन में एक बार हमारे रवे कि अपन मतलब बिना पचे करा तो बहुत लोग इतना बात जमा आ रहे हैं नंबर भी आ पा रहे के करा तिथि को और होटल की ऑक्यूपेंसी और कार्यक्रमों को लेकर हमारे मन में बहुत देर से शेखावाटी अंचल से हम एक दिन तो बात करके आते हैं मतलब कई बार में तबीयत खराब थी सब लोग उम्र के दौर में पहुंच गए कि तबीयत सुधार नहीं है कि सर्दी ज्यादा होगी तो नहीं हो रही है हमारे मन में बहुत रहा कि भाई बहुत बढ़िया चूक न जावे हमारे से नहीं जावा ना धन्यवाद शेखावाटी से जो मैं जुन्नू रहने वाला मेरे बड़ा मन में तो कि अभी आप आकर कर रहे हो अपने इलाके में जितना बड़ा लोग होता नागराज जी यहाँ आप नाम दिया साहूकार राम से नागराज जी तो भी है बात करी पर समाज की स्थिति में नहीं था तो आर्थिक स्थिति खैर आप सब लोग पधारे और बहुत आनंद है कि आपने आश्चर्य होगी कुछ लोग तो राजस्थान का नहीं है जहाँ दलवी जी अवंतिका जी बैठे आए मुझे तो कोंकणस्थ है ये लोग कोंकण का है लेकिन राजस्थान सुन गया देखो आप हाँ जो भाषा की जो अंतर संबंध है जो भाषाओं को तो जब वो मेरा है वह बिल्कुल कोशिश करेगी राजस्थानी में बोले और भी कुछ लोग हैं तो कई लोग कुछ अभी आकर में कह दो मैं तो तकलीफ दे वहाँ की कोई किताब तो कह दे हाँ पुस्तकान है जैसे पहले जो लेके कायदा हो गया हमारी पुस्तक मानो थोड़ी सी बच जाए तो मैं आगे ताकि पुस्तक एक अंचल से दूसरे अंचल का लेके फिर चला जाए हमारा बहुत प्रिय है माधव जी आएगा हमारा पकड़वा आया माधव जी बहुत कम पकड़वा आया माधव जी से निवेदन करो कि आप पधारे और श्याम जी का पुस्तक सर पर माधव जी बड़ा थिएटर का बड़ा नाटककार है आर्टिस्ट है नाटक को जिक्र करो माधव जी से ब्रिजराज जी राजा हमारे बीच में है वहाँ का पिताजी शंभू सिंह जी राजा और कल्पक के वहाँ की स्मृति में भी कार्यक्रम तो पिछले साल तो नंद जी भाई साहब के साथ माधव जाना हमको मिलो तो हम आपसे निवेदन करूँ आपका पिताजी भी राजस्थानी का बहुत बड़ा कवि और साहित्यकार था
आप दूरदर्शन में था कि रिटायर हुए हैं? आप सब लोग पधारे, आपको बहुत बहुत आभार। 2 टाइटल है, मैं आप जो उपस्थित हैं मैं आपसे निवेदन करूँ कि आप पधारो और आपसे उसने हस्ताक्षर करें, क्योंकि अब आपने संगीत की चाड़ो वादा नहीं देवो, अब आपने से आया कि हो शायद। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। यादें भूल सकता लेकिन खुशबू भूल न पाएगा। घूम घुमा के बन के बादल लौट तू वापस आएगा। चैन मिलेगा वही जहां तू रुक थोड़ा सा पाएगा। घर आने से डर जाने को बना नहीं था तू। आओ जी मेरे देश मेरे गाँव मेरी